नमस्ते प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका एक टाइमलेस लव रीडिंग में। प्रिय दर्शकों, ये एक कलेक्टिव टैरो रीडिंग है फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस। इस रीडिंग के द्वारा आपको लव गाइडेंस मिलेगी। आपको ये पता चलेगा कि आपके जो स्पेशल पर्सन है, चाहे वो आपके क्रश है या पार्टनर, उनकी करंट फीलिंग्स, करंट थॉट्स, एनर्जीज क्या है आपके लिए, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। प्रिय दर्शकों, रीडिंग में जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पेज को फॉलो कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। डिवाइन ब्लेसिंग्स, पॉजिटिव एनर्जी एक्सचेंज के लिए वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। डियर डिवाइन टैरो डेक, डियर ऑलमाइटी, प्लीज़ टेल माय डियर व्यूअर्स, मेरे व्यूअर्स को गाइड कीजिए, उन्हें अपने लव लाइफ के बारे में गाइडेंस दीजिए। प्लीज़ टेल देम about the current feelings, thoughts, intentions, energies of their special person and their next action. Amen. ऑलराइट प्रिय दर्शकों, हमें कार्ड्स मिल चुके हैं। चलिए देख लेते हैं। आपके पर्सन जब आपसे मिले थे शुरुआत में या फिर रिसेंट पास्ट में, वो आपसे ज़्यादा अच्छी तरह कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि ये पेंटिकल्स का कार्ड रिवर्स आया है। तो इसका मतलब ये है कि वो कभी इनिशियली शुरुआत में आपसे ज़्यादा कनेक्शन नहीं कर पा रहे थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आपसे वो किस तरह फ्रेंडशिप कर सकते हैं। ऐसा हो सकता है आप दोनों के रास्ते बिल्कुल अलग थे, ठीक है। जब आपकी शुरुआत में बातचीत भी हुई थी, उस समय भी आपको कभी ऐसा नहीं लगा था कि आप दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में रह सकते हैं। प्रिय दर्शकों, अब देख लेते हैं नेक्स्ट कार्ड। लेकिन धीरे धीरे सिचुएशन इम्प्रूव हुई, आपके पर्सन आपकी ओर अट्रैक्टेड हुए। प्रिय दर्शकों, ये जो कार्ड है ये है 6 ऑफ पेंटिकल्स। ये एक बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। तो आपके पर्सन जो है वो आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं। अभी प्रेजेंट सिचुएशन बहुत ही पॉजिटिव है। वो आपके साथ एक रिलेशनशिप चाहते हैं। प्रिय दर्शकों, ये कार्ड मुझे बोल रहे हैं कि वो आपके साथ एक कमिटेड रिलेशनशिप चाहते हैं और उसके लिए वो एफर्ट्स भी करना चाहते हैं। प्रिय दर्शकों, अब देखते हैं उनके सबकॉन्शियस मन में, उनके अवचेतन मन में, उनके ख्वाबों में, या वो जब उनके मन में क्या सोच आपके बारे में, वो क्या सोचते हैं, ठीक है। और ये जो सोच है ना, ये उनके कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि ये ख्याल उनके मन में तब आते हैं जब वो पूरी तरह होश में नहीं होते हैं, नींद में, ख्वाबों में, ठीक है। तो वो आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। उनके सबकॉन्शियस लेवल पे भी जो ख्याल आते हैं, उसकी बेसिस पर हम ये कह सकते हैं कि वो आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, एक रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं। लेकिन ये कार्ड रिवर्स आया है, तो कहीं ना कहीं उनमें साहस और कॉन्फिडेंस की थोड़ी बहुत कमी हो सकती है, लेकिन वो आपसे जुड़ना चाहते हैं। अभी फ़िलहाल वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, ये है उनके जो प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस, जो उनकी परिस्थिति है, उनकी परिस्थितियों के बेसिस पर वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। प्रिय दर्शकों, आपके जो पर्सन है वो आपसे ये बोलना चाहते हैं कि कभी कभी वो बिज़ी रहते हैं, तो शायद वो स्पेस चाहते हैं, काम में उलझे रह सकते हैं, तो हमेशा उनके लिए पॉसिबल नहीं होता है आपसे कनेक्ट करना। तो वो कभी कभी आपसे समय और स्पेस चाहते हैं। वो चाहते हैं कि थोड़ा आप उन्हें स्पेस दें। अगर उन्हें कहीं जाना है, कोई काम करना है, तो उन्हें वो उस स्पेस की ज़रूरत पड़ती है। ये भी हो सकता है। तो जिसकी वजह से शायद आपके पर्सन
काम में बहुत ज़्यादा उलझे हुए हैं, क्योंकि ये कार्ड भी पेंटिकल्स का कार्ड गेन्स को दर्शाते हैं, कामकाज में बिज़ी रहना। तो उसकी वजह से शायद वो आपसे ज़्यादा कांटेक्ट नहीं कर पाते, ऐसा भी हो सकता है। तो इसीलिए शायद अभी आप दोनों के बीच लेस कांटेक्ट है, या शायद नो कांटेक्ट है, बिल्कुल कांटेक्ट नहीं है, क्योंकि वो काम के सिलसिले में कहीं दूर गए हैं, आपसे संपर्क वहाँ से संभव नहीं हो रहा है, ऐसा भी हो सकता है। या फिर प्रिय दर्शकों, ये जो कार्ड है ना, ये है 8 ऑफ कप्स, और ये जब आप राइट आता है तो ये भी हम कह सकते हैं कि आपके पर्सन चाहते तो हैं आपसे कनेक्ट करना, लेकिन उनके जीवन की परिस्थिति, उनके हालात ही कुछ ऐसे हैं जिसकी वजह से एक दूरी बन गई है उनके और आपके बीच में। शायद आप दोनों के लाइफ की प्रायोरिटीज़ कुछ अलग हैं, जिसकी वजह से एक दूरी आ गई है आप दोनों के दरमियान, ऐसा हो सकता है प्रिय दर्शकों। ठीक है, तो आप देखिए कौन सा, ये जो मैंने आपको जो भी पॉसिबिलिटीज़ बोले हैं इस कार्ड के, तो कौन सी पॉसिबिलिटी या कौन सा इंटरप्रिटेशन, मीनिंग आपके साथ रेजोनेट करता है, मैच करता है, वो आप देख लीजिएगा। ओके, तो कांटेक्ट थोड़ा कम हो सकता है, उसके पीछे कोई भी रीज़न हो सकता है प्रिय दर्शकों। अब देख लेते हैं नेक्स्ट कार्ड, 5th कार्ड जो है यहाँ पे। प्रिय दर्शकों, जैसे कि मैंने अभी भी बोला, उनके जीवन की परिस्थिति कुछ ऐसी है कि जिस वजह से वो आपसे ज़्यादा कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, उनके मन में कभी कभी कुछ नेगेटिव थॉट्स भी आते हैं। उन्हें ऐसा लगता है क्या उन्हें सचमुच आपकी तरफ जाना चाहिए या नहीं। तो एक साहस की कमी, एक कॉन्फिडेंस की कमी उनके मन में कभी कभी रहती है। कोई ऐसे हैं उनके सोशल सर्कल में, उनके फैमिली या फिर फ्रेंड सर्कल में कोई ऐसे हैं जो उन्हें आपकी तरफ जाने से रोकते हैं। तो कुछ बाधाओं का सामना उन्हें करना पड़ता है, उन्हें करना पड़ रहा है लव लाइफ में। आपसे मिलना चाहते हैं, लेकिन जीवन के हालात, कंडीशंस कुछ ऐसे हैं कि उन्हें बाधाओं का सामना करना पड़ता है। प्रिय दर्शकों, इसीलिए उनका जो नेक्स्ट एक्शन होगा वो कैसा होगा, कुछ हफ्तों के अंदर, 1-2 महीने के अंदर उतना पॉजिटिव नहीं होगा। क्योंकि देखिए, एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड रिवर्स आया है। इसका मतलब आप दोनों में मतभेद की स्थिति हो सकती है। आपके पर्सन को समझने में आपको तकलीफ़ हो सकती है। आपको ऐसा लग सकता है कि आखिर वो इतने बिज़ी क्यों हैं, क्यों वो समय नहीं दे सकते हैं। ठीक है, ये नाइंसाफ़ी है, ऐसा भी आपको लग सकता है। तो आप दोनों के जो ख्याल है वो अच्छी तरह मैच नहीं करने की वजह से उनका अगला कदम नियर फ्यूचर में इतना पॉजिटिव नहीं होगा। आप दोनों में कुछ झगड़ा, क्लैश ऐसा हो सकता है। थोड़ा सावधान रहिए, जितना हो सके कॉन्फ्लिक्ट या झगड़े को अवॉइड करने की कोशिश कीजिए। प्रिय दर्शकों, ये कार्ड 7 ऑफ कप्स और ये रिवर्स आया। इसका मतलब ये है, देखिए, आपके पर्सन बहुत उलझे हुए हो सकते हैं, उनके सामने बहुत सारी चॉइसेस हैं। देखिए, और उन्हें समझ नहीं आ रहा कि उन्हें किस तरफ जाना चाहिए। ऐसा हो सकता है, क्या उन्हें अपने रिलेशनशिप को प्रायोरिटी देनी चाहिए, या उन्हें अपने करियर को प्रायोरिटी देनी चाहिए, या फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को। तो वो उलझे हुए हो सकते हैं। ठीक है, इस कन्फ्यूजन से बाहर आने में उन्हें थोड़ा वक्त लगेगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन आपसे जुड़ना तो चाहते हैं, लेकिन उनके लाइफ के सर्कमस्टांसेस ही कुछ ऐसे हैं कि वो उलझे हुए हैं
वो अभी फैसला नहीं ले पा रहे हैं कि उन्हें कमिटेड रिलेशनशिप में रहना चाहिए या नहीं। ये जो कार्ड है, इस कार्ड का एक और भी मीनिंग है। वो इस कन्फ्यूजन से आगे चलकर बाहर आ जाएंगे, ठीक है। ऐसा भी ज़रूर हो सकता है कि कुछ समय के लिए वो कन्फ्यूजन में है, क्या करना है लव लाइफ में, क्या मुझे अपने पार्टनर से जुड़ना चाहिए, क्या अपने काम पे ध्यान देना चाहिए, किस तरफ जाना चाहिए। वो कंफ्यूज्ड हो सकते हैं, लेकिन उस कन्फ्यूजन से वो आगे चलकर बाहर भी आ सकते हैं। अगर आपके पर्सन सच में आपसे प्यार करते हैं तो फिर आपको उन्हें थोड़ा समय और स्पेस देना चाहिए, ताकि वो अच्छी तरह डिसाइड कर पाए कि उन्हें इस रिलेशनशिप को कैसे आगे ले जाना है। प्रिय दर्शकों, अब देख लेते हैं जो आपके डिवाइन एंसेस्टर्स हैं उनकी तरफ से क्या मैसेज है। चलिए देख लेते हैं। आपके डिवाइन स्पिरिट्स और एंसेस्टर्स की तरफ से क्या मैसेज है। ओके, डिवाइन एंसेस्टर्स की तरफ से मैसेज आ चुका है प्रिय दर्शकों। सीयर, सी बियॉन्ड द करंट सिचुएशन। मतलब आपको आपकी जो प्रेजेंट सिचुएशन है, इस लव रिलेशनशिप में जिस भी सिचुएशन में आप हैं, आपको तो पता है कि आप दोनों में क्या सिचुएशन है, क्या हालात हैं। तो उसके आगे आपको देखना होगा कि आने वाला समय या भविष्य इस रिश्ते का क्या हो सकता है। तो आपको थोड़ा गहराई में जाके सोचना होगा, अपने पूर्वाभास की जो शक्ति है उसे जगाना होगा प्रिय दर्शकों, और ये समझना होगा कि आप दोनों के रिलेशन का भविष्य, फ्यूचर क्या हो सकता है आगे चलकर। तो यही मैसेज आपको आपके एंसेस्टर्स, पूर्वज, आपके डिवाइन स्पिरिट्स आपको यही मैसेज देना चाह रहे हैं। ऑलराइट, चलिए अब देख लेते हैं नेचर, प्रकृति और सुपरनैचुरल वर्ल्ड की तरफ से क्या मैसेजेस हैं। ऑलराइट, मैसेज आ चुका है प्रिय दर्शकों, देख लेते हैं। ड्रीम्स, द कलेक्टिव गुड। वाओ, ड्रीम्स। तो आपके जो सपने हैं, उन सपनों पे आप विश्वास रखिए। आपके सपने ज़रूर एक दिन पूरे होंगे। इस रिलेशनशिप में अगर आप अपनी पर्सन से सच में प्यार करते हैं, अगर आप ये चाहते हैं कि आप उनका इंतज़ार करें, अगर आप उनके लिए वेट करने के लिए तैयार हैं, तो आपको उनके लिए इंतज़ार करना चाहिए, ठीक है। समय के साथ सब कुछ ठीक हो सकता है। अपने सपनों को कभी मत छोड़िए प्रिय दर्शकों। द कलेक्टिव गुड, एक रिलेशनशिप में आपको कभी भी सेल्फिश नहीं होना है, सिर्फ अपने बारे में सोचना। अगर कोई सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, सेल्फिश, सेल्फ सेंटर्ड है, तो वो कभी किसी और से प्यार नहीं कर सकते। प्यार गिव एंड टेक नहीं होता, प्यार देने का नाम है। अपने पर्सन को खुशी देना, उनकी परवाह करना, यही प्यार है, ठीक है। अपनी खुशी को भी कभी कभी सैक्रिफाइस कर देना उनकी खुशी के लिए। तो यही आपको नेचर और सुपरनैचुरल वर्ल्ड यही मैसेज देना चाहते हैं कि उनकी खुशी के बारे में आपको सोचना है प्रिय दर्शकों। लेकिन अपने सपनों को भी नहीं छोड़ना है। आपके जो सपने हैं, आपकी उम्मीदें हैं, उसे भी कभी मत छोड़िए, ठीक है ना। ओके प्रिय दर्शकों, अब देख लेते हैं जो
सीक्रेट और मिस्टीरियस वर्ल्ड ऑफ नंबर्स है, तो न्यूमरोलॉजी के वर्ल्ड की तरफ से क्या मैसेजेस हैं? ऑलराइट, मैसेज आ चुका है प्रिय दर्शकों, देख लेते हैं। वाओ, 3-7, ब्यूटिफुल। 3-7, नंबर 3 जो होता है, वैसे तो ये जुपिटर के साथ कनेक्टेड है, मतलब नॉलेज, ठीक है। नंबर 3 के साथ कम्युनिकेशन भी जुड़ा होता है। और 7 मतलब लर्निंग एबिलिटी, एनालाइज करना, क्रिटिकली एनालाइज करके सोचना, ठीक है। तो इसका मतलब है आपके अंदर जो भी नॉलेज है, जो भी जानकारी है, जो भी आपके अंदर जो भी ज्ञान है, उसका इस्तेमाल करके आप अपनी सिचुएशन को, लव लाइफ के सिचुएशन को एनालाइज करने की कोशिश कीजिए। टाइम आउट लिखा है, देखिए यहाँ पे टाइम आउट मतलब थोड़ा समय निकालिए। आप एक रिश्ते में हैं, कुछ समय से हैं। कभी कभी आपके पर्सन आपसे कनेक्ट करते हैं, कभी नहीं करते हैं। कभी आप खुश होते हैं, कभी उदास, कभी हंसते हैं, कभी रोते हैं, ठीक है। थोड़ा पॉज कीजिए। थोड़ा पॉज मतलब थोड़ा रुक जाइए, सोचिए, थोड़ा ठहर जाइए, कुछ पल अपने आप के साथ बिताइए और गहराई में जाकर सोचिए कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। क्या मेरे पर्सन और मैं इस रिश्ते में, क्या हम सच में खुश हैं? क्या कल हम एक खुशहाली भरी ज़िंदगी जी सकते हैं? क्या कल हमें सफलता मिल सकता है? सोचिए, क्या ये रिश्ता हमारा कामयाब हो सकता है? क्या मेरे इस पर्सन के साथ कोई फ्यूचर है, कोई भविष्य है? थोड़ा गहराई में जाके अपनी पूर्वाभास की शक्ति, इंट्यूशन पावर को यूज़ करके थोड़ा सोचिए। यही आपको नंबर्स के वर्ल्ड की तरफ से यही मैसेज है आपके लिए। बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज है प्रिय दर्शकों। चलिए अब देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या सीक्रेट मैसेजेस हैं। यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं आपके लव लाइफ के लिए। ऑनर थायसेल्फ, अपने आप की इज्जत करना सीखिए। आप एक रिलेशनशिप में हैं, आप प्यार में हैं, किसी से प्यार करते हैं। प्यार तो परमात्मा के करीब होता है, हमें परमात्मा के डिवाइन एनर्जीज़ के करीब ले जाता है, ठीक है। तो आप प्यार करते हैं, लेकिन अपने आप को कभी मत भूल जाइएगा। आपका जो आत्मसम्मान है उसे कभी भी नहीं भूलना है। अपने पर्सन की परवाह करना, उनके लिए अपनी खुशी को सैक्रिफाइस करना, त्याग करना, वो अलग बात है। लेकिन अपने स्वाभिमान और आत्मसम्मान का त्याग करना वो गलत है। अपने आत्मसम्मान, अपने स्वाभिमान को हमेशा कायम रखिएगा प्रिय दर्शकों। हमेशा ऐसा सोचिएगा कि आप बहुत ही गॉर्जियस हैं, आप बहुत ही ब्यूटीफुल हैं, आप में बहुत अच्छे क्वालिटीज़ हैं, आप बहुत ही आप में बहुत डिवाइन क्वालिटीज़ हैं, आप में अच्छाई है और आप सबलाइम क्वालिटीज़ है। आप में सबलाइम मतलब कुछ ऐसे क्वालिटीज़ है आप में जो बहुत ही ब्यूटीफुल और यूनिक है। तो अपनी आइडेंटिटी को पहचानिए। एक रिलेशनशिप में अपनी आइडेंटिटी खो देना ये बिल्कुल सही नहीं होता प्रिय दर्शकों। अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान को हमेशा कायम रखिए। तो ये मैसेज है, सीक्रेट मैसेज यूनिवर्स के वर्ल्ड की, यूनिवर्स की तरफ से सीक्रेट मैसेज। ये एक बहुत ही पॉजिटिव मैसेज है आपके लिए। ऑलराइट प्रिय दर्शकों, अब देख लेते हैं एस्ट्रल वर्ल्ड की तरफ से क्या मैसेजेस हैं, प्लैनेट्स के वर्ल्ड की तरफ से। ऑलराइट, ओके। 11th हाउस, कम्युनिटी, वाव, कोलैबोरेशन। तो आपको अपने पर्सन के साथ
कम्युनिकेट तो करना ही चाहिए, उनके साथ कोलैबोरेट कीजिए, उनके साथ कोऑपरेट कीजिए, ठीक है, क्योंकि 11th हाउस जो होता है वो कोलैबोरेशन का, कोऑपरेशन का होता है, कम्युनिटी, सोशल लाइफ। तो आपके पर्सन के साथ आप रिलेशनशिप में हैं तो आपके पर्सन भी आपके सोशल लाइफ का एक हिस्सा है, ऐसा आपको सोचना है। आपके सोशल लाइफ आपके पर्सनल लाइफ से भी वो जुड़े हैं, ठीक है। आप जब भी कोई सोशल फंक्शन में जाते हैं तो उन्हें भी वहाँ शामिल कीजिए। आपकी फैमिली लाइफ, सोशल लाइफ, वहाँ भी आपके पर्सन को रहना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि वहाँ वो आपके साथ नहीं खड़े हैं, वो गायब हो गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर वो सच में आपसे प्यार करते हैं तो आपकी फैमिली गैदरिंग, सोशल गैदरिंग्स में भी, सोशल लाइफ में भी वो आपके साथ हमेशा रहेंगे, ठीक है। तो यही मैसेज है, ओके। ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज है। फाइनली देख लेते हैं मून ओरेकल की तरफ से क्या सीक्रेट मैसेजेस हैं आपकी लव लाइफ के लिए। वाओ, मैसेज आ चुका है मून ओरेकल की तरफ से। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। आपका जो पास्ट है, जो अतीत है, जो बीत चुका है, उससे आप नेगेटिवली प्रभावित मत होइए। पास्ट से जो भी हमें सीखना है वो हमें याद रखना है। अगर पास्ट में हमने कोई गलती करी थी तो उस गलती से हमें कुछ ना कुछ सीख लेनी है। सीख हमें मिल गई है, लेसन मिल चुका है, अभी हमें आगे बढ़ना है। लेकिन पास्ट में कुछ बुरा हुआ था तो वर्तमान में, भविष्य में भी बुरा होगा, ऐसा हमें नहीं सोचना है। ये नकारात्मक सोच होती है प्रिय दर्शकों। हमारी जो सोच है वो सकारात्मक होनी चाहिए, ठीक है। तो वर्तमान में हमेशा प्रेजेंट मोमेंट में आप फुल्ली एक्टिव रहिए, अपने पर्सन के साथ जुड़ने की कोशिश कीजिए और एक फ्यूचर के बारे में आप सोचिए कि आपका जो फ्यूचर होगा, आप दोनों के रिलेशनशिप का फ्यूचर, वो कैसे बहुत ही ब्राइट, ब्यूटीफुल और कैसे बहुत ही सुंदर हो सकता है, इसकी आप परिकल्पना कीजिए। तो यही आशा मन में रखिए। हमें आशावादी होना चाहिए प्रिय दर्शकों, ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, ठीक है। तो यही मैसेज है मून ओरेकल की तरफ से आपकी लव लाइफ के लिए। ऑलराइट, ओके। तो प्रिय दर्शकों, उम्मीद है इस रीडिंग से आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट मिला होगा, कुछ गाइडेंस मिली होगी आपके लव लाइफ के लिए। और प्रिय दर्शकों, आप अपनी लव लाइफ में तभी खुशी पा सकते हैं, कामयाबी पा सकते हैं, अगर आपके पास डिवाइन ब्लेसिंग्स है। तो डिवाइन ब्लेसिंग्स आप कैसे पा सकते हैं, आपको पता होगा। आप डिवाइन ब्लेसिंग्स पा सकते हैं अगर आपके मन में ज़रूरतमंद लोगों के लिए दया है, सहानुभूति है, अगर आप किसी भी तरह से उनकी मदद करते हैं, दान करते हैं, तो आप डिवाइन ब्लेसिंग्स पा सकते हैं। और अगर आपके मन में जीव जंतु, पशु पक्षी के लिए भी अगर आपके मन में दया है, करुणा है, तो भी आप डिवाइन ब्लेसिंग्स, डिवाइन ग्रेस, डिवाइन हेल्प पा सकते हैं। मैं यही आशा रखती हूँ कि आपको हमेशा डिवाइन हेल्प मिले और आपके लव लाइफ में आपको हमेशा खुशी मिले, यही आशा करती हूँ। इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो को इधर ही वाइंड अप करती हूँ। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है प्रिय दर्शकों, इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। नमस्ते।